आज जीपीटी का नंबर तो जस का तस था, खूब सारे स्टॉक डिस्कस करने थे, मतलब बिग स्टॉक्स बढ़ेंगे। जी। आज कौन कौन से हैं और क्यों हैं? आज 6 बिग स्टॉक्स ले रहे हैं हम। हाँ। और उसमें सबसे ऊपर है ओबेरॉय रियल्टी, क्योंकि ओबेरॉय रियल्टी के कारोबार अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। ध्यान रहे, लेकिन Q4 है तो लंपी अपडेट्स होते हैं। फुल ईयर के नंबर्स अभी भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन Q4 के नंबर्स अच्छे हैं। यूनिट बुकिंग 193% बढ़ी है, वॉल्यूम 169% बढ़ा है, 0.35 मिलियन स्क्वायर फुट वर्सेस 0.13 मिलियन स्क्वायर फुट, और सेल्स 96% बढ़ी हैं, 1673 करोड़ पर आई है वर्सेस 853 करोड़। ओवरऑल रियल्टी के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो काफ़ी हाई टिकट होते हैं, इस वजह से ये आपको आंकड़ा जो है उस तरीके का दिखाई देगा कि इतने बेचे कुल मिलाकर 230 करोड़ फ्लैट ही, लेकिन 1673 करोड़ का उसकी वैल्यू है ना। तो हाँ, तो उस वजह से दूसरा है NMDC। NMDC आज काफ़ी मेटल स्टॉक्स हैं। NMDC को मैं ग्रीन पर ले रहा हूँ। आयरन और की प्राइसेस जो है ना वो 1 साल के हाई पर आई हैं और चीन की मांग में मजबूती बरकरार है। वैसे आप देख रहे हैं जो माइनिंग स्टॉक्स हैं उनमें डोमेस्टिकली भी काफ़ी अच्छी बाइंग है, और वेस्ट एशिया से ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई का 9% हिस्सा है यहाँ से। तो ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। हिंदुस्तान जिंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। देखिए, हम हिंदुस्तान जिंक को सिर्फ सिल्वर से जोड़ देते हैं, लेकिन इनका जिंक का कारोबार भी तो है, और अगस्त 2022 के बाद की सबसे हाईएस्ट प्राइसेस हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा एक रिस्क ये रहेगा कि अगले 2 दिनों में क्या होगा डॉलर को लेकर, वो स्टेटमेंट्स को लेकर उसका। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मूव अच्छे हैं। शंघाई एक्सचेंज में लगातार स्टॉक घट रहा है और जिंक की प्राइसेस जो है लगातार ऊपर आ रही हैं, तो इस वजह से इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। और अब बात हिंदुस्तान जिंक की हुई है तो वेदांता की भी बात कर लेते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी है, और वैसे भी वेदांता को तो ग्रीन में ले ही रहे हैं क्योंकि डिमर्जर की डेट आ गई है। 1 मई 2026 की रिकॉर्ड डेट है। फाइनली ये कंपनी 5 हिस्सों में बट जाएगी। एक तो जो है वो रहेगी, 4 और कंपनियां होंगी, उसके मुकाबले 1:1 के हिसाब से आपको शेयर मिलेंगे। 4 से 8 हफ्तों के भीतर ये सारी की सारी कंपनियां लिस्ट होंगी। कौन सी होंगी? 5 कंपनी। एक तो जैसे वेदांता होगी जो कि होल्डिंग कंपनी रह जाएगी, उसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील। ये बिजनेस स्ट्रक्चर को एक सरल बनाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर हर वर्टिकल पर फोकस हो सके। क्या होता है ना, कई बार आपको लगता है यार मैं वेदांता, जैसे कई बार होता है आपको लगता है कि यार पहले उसका केन अलग लिस्टेड था, सेसा गोवा अलग लिस्टेड था, वो सब अलग, तो उसमें मज़ा आता था आपको, एक अलग अलग आपको कारोबार में काम करना होता था, लेकिन वो नहीं हो पाता था। अब वापस ऐसा होगा, उनके 5 अलग अलग स्टॉक लिस्टेड हो जाएंगे। नुवामा और कोटक के वो टेबल आ रही है आपकी स्क्रीन पर, जो कैसे उसको रेस कर रहे हैं। उसमें से एल्यूमिनियम बिजनेस जो है और वेदांता जो उसको अलग अलग उन्होंने आका है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और बिग स्टॉक। इसके अलावा है PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस को मैंने ग्रीन लिया है आशीष, क्योंकि एक्चुअली 7 बिग स्टॉक है, 6 नहीं है, 7 हैं। PNB हाउसिंग को मैंने ग्रीन लिया है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि इसके नंबर अच्छे आएंगे। वो न्यू CEO की गाइडेंस में पहली तिमाही थी। नॉर्मली नए CEO के अंदर पहला क्वार्टर अच्छा होता है। वो पहले कॉल में बोल चुके थे कि नंबर अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में। लोन बुक 15% बढ़ी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% ग्रोथ है। रिटेल एसेट 16% की ग्रोथ आई, डिसबर्समेंट 32% की ग्रोथ है। NII में 11% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। मार्जिन थोड़े से मिले जुले थे, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.69% अच्छे हैं। ग्रॉस NPA 0.93%, नेट NPA 0.57%। आज पूरी की पूरी NBFC स्पेस पर भी ध्यान रखें, लेकिन ये स्टॉक रेडार में रहेगा मेरे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्योरली बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। और FY26 में बिजनेस ग्रोथ 17.5% की, लोन ग्रोथ 21.7%, डिपॉजिट ग्रोथ 14.7%, मुनाफा भी 27% बढ़ा है। और FY27 की गाइडेंस देखिए आप इनकी, बिजनेस में 16 to 17% की ग्रोथ, लोन में 18% की ग्रोथ, डिपॉजिट में 14 to 15% की ग्रोथ, NII में 15% की ग्रोथ, और NIM 3.75% रखने का इनकी गाइडेंस है। तो ज़बरदस्त गाइडेंस, ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। और फाइनली ग्रो के नंबर्स कल आ गए थे, लेकिन कल मार्केट आज में ग्रो के नंबर्स आ गए थे, रिएक्शन हो चुकी थी, लेकिन आज ब्रोकरेजेस ने सबने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। और अगर आप देखें तो रेवेन्यू 25% बढ़ा इनका, मुनाफा 25% बढ़ा, रेवेन्यू 23%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंजल वन के नंबर अच्छे थे, इनके उससे भी अच्छे हैं। एक ही दिक्कत है, ग्रो बहुत महंगा है स्टॉक। ग्रो का मार्केट कैप ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर है, जबकि एंजल वन का 30,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है ना। लेकिन
उतना रिएक्शन शायद ना मिले, ऑलरेडी चल चुका है जो एंजल के टाइम पे मिला था। अभी कुछ दिन पहले बिग स्टॉक्स में मेंशन भी कुछ दिन पहले चला था। में मेंशन किया था हमने, चला भी था बिल्कुल। लेकिन खैर 2 टारगेट्स आए हैं, सिटी का 230 का टारगेट है, यूबीएस का 210 का टारगेट है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा पेंडिंग मूव बाकी हो, तो इस वजह से ये आज का 7वां बिग स्टॉक हो गया। आज ये मैनेजमेंट होगा भी चैनल पे लाइव और समझेंगे आगे का आउटलुक कैसा है। आज के बढ़िया से बिग स्टॉक्स ही कर लीजिए तैयारी। रिकैप कर रहा हूं, ओबेरॉय रियल्टी अपने बढ़िया Q4 अपडेट्स के दम पे इन ग्रीन। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बढ़िया Q4 के नंबर्स आए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कल मार्केट बंद होने से कुछ सेकंड्स पहले कह लीजिए नंबर आए थे, तो टेक्निकली रिएक्शन तो आज ही आ पाएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। इसके अलावा एनएमडीसी आज आयरन ओर की कीमतों को देखते हुए इन ग्रीन। हिंदुस्तान जिंक की कीमतों को देखते हुए इन ग्रीन। वेदांता मेटल्स का मूड तो ठीक दिख ही रहा है, ऊपर से वो डीमर्जर रिलेटेड अपडेट्स के बीच में ग्रीन। और बिलियन ब्रेन्स गैरेजेस यानी कि ग्रो अपने रिजल्ट्स के बाद जो ब्रोकरेज का बढ़िया थम्स अप आता हुआ टारगेट अपसाइड रिवाइज हो रहे हैं, इसीलिए इन ग्रीन। आज 7 बिग स्टॉक्स और सबके सब ग्रीन में चमक रहे हैं।